हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 का, जो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ओम का नियम सीखने वाले हैं। और मुझे पता है कि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए आप लोग पहले ही मत घबराना, क्योंकि इस वीडियो में पूरा डिटेलिंग कर दी है मैंने ओम के नियम की। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस आपको क्या करना है कि वीडियो लास्ट तक देखना है, क्योंकि आज आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा ओम के नियम के बारे में, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक। ओम का नियम क्या होता है, उसको प्रयोग द्वारा कैसे सत्यापित करते हैं, सब कुछ सिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो में बस लास्ट तक बने रहना, यही आपसे उम्मीद है, यही आपसे आशा है हमारी, और हमारी आपसे प्रॉमिस है कि मैं आपको एकदम अच्छे से ओम का नियम सिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। तो देखिए, ओम का नियम, ओम्स लॉ है ना, तो ओम का नियम जो है ना, विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के मध्य संबंध बतलाता है। क्या बताता है? विद्युत धारा और विद्युत विभवांतर के बीच का जो रिलेशन बताता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? ओम का नियम। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर, नियत ताप का मतलब होता है कि जैसे कि रूम टेम्परेचर जिसको आप बोलते हो, जैसे कि अगर आप जिस घर में हो ना, अगर उस टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, या फिर किसी एक टेम्परेचर जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस को फिक्स कर दिया जाए, तो नियत मतलब फिक्स्ड होता है। ठीक है, नियत मतलब एकदम एकदम पक्का है कि भाई इतना ही ताप रहेगा, बदलेगा नहीं। ठीक है, तो नियत का मतलब वही नियत ताप पर चालक में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा चालक तार है। ठीक है, चालक तार है ये हमारा, तो इसमें कुछ विद्युत धारा तो प्रवाहित होता है ना, इसमें कुछ विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों, तो चालक के सिरों यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच के विभवांतर, तो इसके बीच में जो विभवांतर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक विभवांतर है, विभवांतर, तो उसका विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। ठीक है, ये हमारा आई है, ये एक चालक तार है। ठीक है, और इसमें तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, ऐसे विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, और इन दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर है ना, उसका ये सीधा समानुपाती है, सीधा समानुपाती। देखिए देखिए, आई समानुपाती भी। इसका क्या मतलब हुआ? आई समानुपाती भी का मतलब हुआ कि जैसे जैसे आई बढ़ेगा ना, आई बढ़ेगा, वैसे वैसे भी बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग आई का जो मान है अगर 2 है, तो भी का मान मान लीजिए अगर 4 है। ठीक है, अगर आई के मान को हम लोग 4 कर देंगे ना, तो भी का मान अपने आप 8 हो जाएगा। ठीक है, अपने आप 8 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि समानुपाती का मतलब होता है कि ये वाला बढ़ेगा ना, अगर विद्युत धारा बढ़ेगा तो विद्युत विभवांतर भी बढ़ेगा उसके साथ साथ। समानुपाती का मतलब यही होता है। ठीक है, तो देखिए आगे यहाँ पे लिखा है मैंने कि यदि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई तथा चालक से के बीच के सिरों के बीच विभवांतर भी हो, तो ओम के नियमानुसार, ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया था कि ओम के नियमानुसार क्या, भी समानुपाती आई। तो इसको हम लोग है ना फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना जो समानुपाती हटाने के लिए, देखिए यहाँ पे है ना भी समानुपाती आर है, आई है, या फिर आई समानुपाती भी है। ठीक है ना, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ से ये समानुपाती हटाने के लिए ना हम एक नियतांक लगाते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू लगाते हैं, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस यानी कि आर से सूचित करते हैं, जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैंने लिखा है कि V बराबर आई आर। तो इसीलिए V बराबर जो आई आर हमारा ओम के नियम के अनुसार ये हमें एक समीकरण प्राप्त होता है। और ये कैसे प्राप्त होता है, इसको हम लोग प्रयोग द्वारा सत्यापन जानेंगे। ठीक है, जहाँ आर एक नियतांक है, मैंने आपको समझा दिया कि जो आर है एक नियतांक है, और जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। प्रतिरोध पे हमें ज़्यादा झंझट नहीं करना है, इसमें हम लोग ओम का नियम सीख रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमारे पास 3 फार्मूलाज और निकल जाएंगे कि आर बराबर भी बटे आई, और भी बराबर आई आर, और आई बराबर आर बटे में भी। तो इससे हमारा 3 फार्मूला और निकल के आ गया। अब चलिए हम लोग देखेंगे प्रयोगों द्वारा ओम के नियम का सत्यापन। ठीक है, कि कैसे हम लोग प्रयोग के द्वारा ओम के नियम को सत्यापित कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाया है। देखिए,
प्रयोगों द्वारा ओम के नियम का सत्यापन। ओम के नियम को प्रयोग द्वारा प्रमाणित करने के लिए सर्वप्रथम चालक तार से एमीटर, वोल्टमीटर, कुंजी, बैटरी तथा प्रतिरोधकों को चित्रानुसार सजा देना है। कैसे सजाना है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा विद्युत परिपथ है, यहाँ पे हम लोग एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस हमने श्रेणी क्रम में लगा दिया है और यहाँ पे विभवांतर नापने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगा दिया है और यहाँ पे विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है, यहाँ पे मैंने कुंजी लगाया है और ये हमारा बैटरी है जो कि हमें विभवांतर देगा, ठीक है। तो हमें इसके तरफ पे सजा लेना है, ठीक है। और उसके बाद की प्रक्रिया को हम लोग कैसे करेंगे वो हम लोग चलिए देखते हैं आगे। तो जब हम लोग सर्किट बना लेंगे ना, जब सर्किट बना लेंगे तो कुंजी दबाकर बैटरी से धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, एम्पियर। तो ए मीटर से नापेंगे, जो धारा प्रवाहित होगी तो उसको हम लोग ए मीटर से नापेंगे और विभवांतर को हम लोग, ठीक है ना, वोल्ट मीटर से हम लोग विभवांतर का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे कि हम लोग विभवांतर का कभी मान चेंज करेंगे, कभी विद्युत धारा का मान चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग परिस्थितियों में एम मीटर से विद्युत धारा का मान तथा वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग अभी एम मीटर से तो नाप नहीं सकते क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो मतलब कि हम लोग प्रयोग द्वारा सत्यापन करना तो हमें तो लिखना ही है ना, तो हमें मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर से विभवांतर का मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो प्राप्त मान को, ठीक है ना, प्राप्त मान को देखने पर पता चलता है कि विभवांतर का मान दुगना करने पर, ठीक है, विभवांतर का मान जो है दुगना करने पर, विभवांतर नहीं, यहाँ पे विद्युत धारा होगा, ठीक है। तो विभवांतर का मान दुगना करने पर ना, विभवांतर सही है यहाँ पे, ठीक है। विभवांतर का मान दुगना करने पर धारा का मान भी दुगना हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको उस टाइम में बताया था कि अगर हम लोग विभवांतर को बढ़ाएंगे तो जो धारा है वो अपने आप बढ़ेगा। तो विभवांतर के मान को हमने दोगुना कर दिया तो धारा भी तो दोगुना हो जाएगा। तो सही बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो दोगुना हो जाता है, ठीक है, विभवांतर का मान। जब धारा का मान दोगुना हो जाता है और विभवांतर का मान आधा करने पर धारा का मान आधा हो जाता है। मतलब कि अगर हम लोग विभवांतर का मान अगर हम 1/2 कर देंगे तो धारा का मान भी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये गिरेगा तो ये भी गिरेगा, ठीक है। तो वही हम लोगों ने देखा। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, ठीक है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जो चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो चालक के में प्रवाहित होने वाली धारा का सीधा समानुपाती होता है। तो ठीक है, अब हम लोग जो विभवांतर है ना, विभवांतर को एक्स अक्ष पर रखेंगे, विभवांतर को एक्स अक्ष पर, और इसका एक ग्राफ खींचेंगे। तो विभवांतर को हम लोग एक्स अक्ष पर रखेंगे और विद्युत धारा को वाई अक्ष पर रखकर एक ग्राफ खींचा जाता है तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जैसे कि देखिए, विभवांतर हमारा है 2, 4, 6, 8, तो विद्युत धारा है 1, 2, 3, ठीक है ना। विभवांतर दुगना, विभवांतर ये धारा 1 है तो ये 2 है। अब ये इसको दुगना किए यानी कि ये 2 हो गया तो ये भी तो 4 हो गया। अब इसको 3 गुना किए तो ये भी तो 3 गुना हो गया, 2 3 6, ठीक है। तो वही इसको जब हम लोग मतलब कि ग्राफ खींचते हैं ना, तो देखिए हमें एक सीधा रेखा मिला है। और ये क्या प्रमाणित करता है? ये प्रमाणित करता है कि ओम का नियम को ये प्रमाणित करता है कि जो विद्युत धारा है वो विद्युत विभवांतर के समानुपाती होता है। तो इसी के साथ हमने प्रयोगों द्वारा सत्यापन भी देख लिया है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।